अज़ीज़ तलबा व तलबात, पॉल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारा आज का सेशन जो है वो एजुकेशन पॉलिसीज़ पर MCQs हैं, जिसमें हमने 25 जो हैं वो स्टेटमेंट की सूरत में आपके लिए तैयार किए हैं और 25 जो हैं वो MCQs की बाकायदा जो शक्ल है उसमें हमने आपके लिए ऑप्शंस के साथ रखे हैं। इससे पहले हम 3 स्टेप्स में आपके साथ एजुकेशन पॉलिसीज़ जो हैं वो शेयर कर चुके हैं, जिसमें 1947 से लेकर 2010 तक। तो उम्मीद है कि आपने वो तीनों वीडियोस जो हैं वो देखी होंगी, जिसमें हमने तीनों पॉलिसीज़ को बड़े अच्छे तरीके से उसको आपके लिए आसान बनाकर उसको एलेबोरेट किया है। तो अब हम उन्हीं तीनों सेशंस के तहत हम आपके साथ जो है पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिसीज़ जो हैं वो अब तक एजुकेशन की पेश की गई हैं उसके ऊपर MCQs जो हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले जो 25 हैं वो हमारे, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि पहले जो है वो स्टेटमेंट की सूरत में है। तो फर्स्ट है, द फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पाकिस्तान हेल्ड इन कराची फ्राम 27 नवंबर टू 1 दिसंबर 1947। इसमें आपने ये याद रखना है कि एक तो हमारी पहली जो थी एजुकेशन के मतलब चीज़ वो थी, ये कॉन्फ्रेंस थी, ये ना तो कमीशन था और ना ये पॉलिसी थी। दूसरा इसमें आपने चीज़ याद रखनी है कि ये कब मुनक्कद की गई और कहाँ मुनक्कद की गई। सेकंड स्टेटमेंट है, इसको आपने इस तरह याद करना है, एजुकेशन मिनिस्टर ड्यूरिंग फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज मिस्टर फजल रहमान। तो आपने ये याद रखना है इस स्टेटमेंट में कि जो हमारी फ़र्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी उसके जो मिनिस्टर थे उस दौर में वो फजल रहमान थे। तीसरी, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस डिसाइडेड टू प्रमोट। 3 चीज़ें जो थी कॉन्फ्रेंस में प्रमोशन के लिए काम किया गया और उसके मतलब कहा गया, और वो थी 2 नेशन थ्योरी, नंबर 2 था उर्दू लैंग्वेज, और नंबर 3 था टू इस्टेब्लिश एन इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। यानी आप ये अपने ज़हन में इस स्टेटमेंट से याद रखेंगे कि एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में 3 चीज़ें जो थी उनको ऊपर फोकस किया गया ताकि उनको प्रमोट जो है वो किया जा सके। नंबर 4 पे है, जनरल अयूब ख़ान गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड 11 मेंबर्स नेशनल एजुकेशनल कमीशन ऑन 30 दिसंबर 1958। तो जनरल अयूब ख़ान जो थे उन्होंने उनके दौर में उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जो कि 11 मेंबर्स पर जो है वो मुश्तमिल थी और जिसने 30 दिसंबर को इस कमीशन ने काम करना शुरू किया। अब यही कमीशन जो है, जो कि नंबर 5 स्टेटमेंट में मैंने आपको बताने जा रहा हूँ, वो है SM शरीफ वॉज चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन। तो इस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे SM शरीफ, यानी सैयद मोहम्मद शरीफ। और इस कमीशन की रिपोर्ट को शरीफ कमीशन रिपोर्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। सो दिस कमीशन स्टार्टेड इट्स वर्क फ्राम जनवरी 1958। 30 दिसंबर 1958 में इसके ऊपर काम करना शुरू किया गया और इसको फिर आगे मुकम्मल तौर पर इसको जो लागू किया गया था ये था 1959 में। इसको जाके इस कमीशन को बाकायदा तौर पर वर्क के लिए जो है वो अनाउंसमेंट कर दी गई। मिस्टर मोहम्मद शरीफ वाज सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन, और इसमें आपने ये याद रखना है कि चेयर करने वाला जो थे वही सेक्रेटरी एजुकेशन थे जिन्होंने इसको चेयर किया था। लेकिन आपने ये भी इसके साथ याद रखना कि उस दौर में गवर्नमेंट जो है वो जनरल अयूब ख़ान की थी। उसके बाद नंबर 7 है, शरीफ कमीशन प्रेजेंटेड हिज रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट इन अगस्त 1959। और नंबर 8 है, SM शरीफ यानी सैयद मोहम्मद शरीफ साहब ने ये रिपोर्ट जो तैयार की थी वो 350 पेजेस पर मुश्तमिल थी। नंबर 9, अकॉर्डिंग टू शरीफ कमीशन रिपोर्ट स्कूल एजुकेशन ईयर वाज कंसिस्ट ऑफ 40 वीक्स विद 2 मंथ्स समर, 10 डेज़ विंटर एंड 14 डेज़ स्प्रिंग वेकेशंस। तो यानी ये एजुकेशन का दुरानिया जो है उसके मतलब कमीशन ने जो रिपोर्ट में लिखा उसमें ये चीज़ें जो थी वो बयान की गई थी कि स्कूल जो है वो कितने डेज़ पर मुश्तमिल होगा और कितने समर वेकेशंस होंगी, कितनी विंटर और कितनी स्प्रिंग होगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन ईयर कंसिस्ट ऑफ 36 वीक्स, ये इसमें रेकमेंड जो है वो किया गया। फिर नूर खान रिपोर्ट वाज अनदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बाय यहिया गवर्नमेंट इन 1970। नंबर 12, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी। यानी ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ये
1970 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसके तहत इसको जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। नंबर 13, जुल्फ़िकार अली भुट्टो अनाउंस अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑन 29 मार्च 1972। 14 पे है, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑन 29 मार्च 1972 ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वर नेशनलाइज्ड ऑन 1 अक्टूबर 1972। ये इस पॉलिसी में बड़ी अहम चीज़ थी कि जो इंस्टीट्यूशंस थे और ख़ास तौर पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो थे उनको नेशनलाइज किया गया, यानी उनको वो प्राइवेट थे तो उनको सरकार में शामिल कर लिया गया। 15 स्टेटमेंट है, द अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन May 1974 अंडर एक्ट 39 passed by Parliament of Pakistan. So it was initially named as the People's Open University. ये भी आपको MCQ आ सकता है कि जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसका पहला या पुराना या इब्तदाइया में नाम क्या था, तो वो नाम था द पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी। सो रीनेम्ड अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इन 1977। और इसमें आपने ये भी याद रखना है कि इसको जब रीनेम किया गया, नया नाम जो दिया गया था वो 1977 में दिया गया। एट द ईव ऑफ द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द नेशनल पोएट एंड फ़िलासफ़र अल्लामा मोहम्मद इकबाल, यानी जब आपकी 100 साला एनिवर्सरी थी उस पर उनके नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो रखा गया, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। उसके बाद है 16, नेशनल रिसर्च फेलोशिप वाज एस्टैब्लिश अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 29 मार्च 1972। फिर 17 है, नेशनल टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज इस्टेब्लिश इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन 1978। यहाँ ये बड़ा अहम MCQs है, इसको आपने याद रखना है कि जो नेशनल टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज था वो 1978 में जिसको जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। और ये दौर है जनरल ज़िया-उल-हक का। उसके बाद ज़िया-उल हक गवर्नमेंट इशूड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978। तो 1978 की पॉलिसी जो थी ये जनरल ज़िया-उल-हक साहब ने जो है ना इसको इशू किया था, या उनकी गवर्नमेंट में इसको इशू किया गया। इस्लामियत, पाक स्टडीज़, अरबिक वर मेड कंपल्सरी सब्जेक्ट्स इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978। और यहाँ ये भी आपने याद रखना है कि यह 1978 की पॉलिसी थी, एजुकेशन पॉलिसी थी, जिसमें ये 3 सब्जेक्ट्स को जो है वो कंपल्सरी करार दिया गया, जिसमें इस्लामियात, पाक स्टडीज़ और अरबिक। नंबर 20, नेशनल एजुकेशन काउंसिल वाज एस्टैब्लिश इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन 1978। 21 नंबर है, नेशनल सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर साइंस अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978। 22, according to national education policy on 29 March 72 all private institutions were nationalized on 1st October 1972. First People's Open University established in Islamabad according to national policy on 20 March 1972। आपने ये भी बात जो है वो ओपन यूनिवर्सिटी की याद रखनी है। इस्लामियत, पाक स्टडीज़, अरबिक वर मेड कंपल्सरी सब्जेक्ट इन नेशनल पॉलिसी 1978। और नंबर 25 है, नेशनल एजुकेशन काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978। अब हम अगले 25 जो MCQs हैं वो MCQs की सूरत में आपके साथ ऑप्शंस के साथ जो है वो दे रहे हैं, और आप इनको बड़े ध्यान से देखिएगा, और ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। So the highest literacy rate of females in Pakistan is in province of Punjab. It is 57, 60, 63 और 66। यहाँ आपने याद रखना है कि जो हाईएस्ट रेट है लिटरेसी रेट फ़ीमेल्स का पाकिस्तान में वो सिर्फ सूबा पंजाब में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, बाकी सूबों में इतना नहीं है। अब यहाँ याद रखने की बात यह भी है कि आपने राउंड अबाउट ये भी चीज़ें याद रखनी है कि ये 60, 63 और 66 जो है ये मुमकिन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ फोकस करेंगे 57 को। द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट। अब वो डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है तो वो इस्लामाबाद, एबटाबाद, झेलम या लाहौर। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है वो आंसर जो है वो है इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद में ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है वो आपका हाईएस्ट वो है। द लोएस्ट लिटरेसी रेट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट कोहलू, गवादर,
जाहल मैक्सी और डेरा बुगती। तो यहाँ इसमें आपके पास आंसर जो है वो डेरा बुगती है, ये बलूचिस्तान में। 29 one of the targets of the vision 2025 is to increase the literacy rate to 2025 तक 85%, 90%, 95 और 100%। तो ये आपका आंसर है 90%। जो हमने टारगेट रखा है लिटरेसी रेट में 2025 तक, वो गवर्नमेंट का ये प्लान है कि ये 2025 तक 90% जो है वो हो जाएगा। 100% भी नहीं, 95% भी नहीं और 90 से लेस भी नहीं, बल्कि ये है 90%। 30 नंबर है द करंट पब्लिक एक्सपेंडिचर ईयर 2020 बाय द फेडरल गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन इज़ ऑफ द GDP, वो है 2.3। तो इन ऑप्शंस में आपके पास जो आंसर है दैट इज़ 2.3% है। 31 पे है द एजुकेशन विजन 2025 was aimed at increasing public expenditure by federal government to, यानी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो होगा 4% जो है वो आपके बजट का 4% जो है वो 25 तक जो है हम इतना बढ़ा लेंगे। 32 में हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन HEC, तो ये डॉक्टर तारक बुरानी है, ठीक है। 33 द आर्टिकल 25A of the Constitution obligates state to provide free and compulsory education up to class 10th। ये आपने याद रखना है कि ये हमारा आर्टिकल आप उसको उर्दू में आइन 25 की शिक A के मुताबिक जो है गवर्नमेंट जो है ये उस पर फ़र्ज़ है, ये उसकी ड्यूटी में शामिल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 10th क्लास तक लोगों को फ्री एजुकेशन दे और उसको कंपलसरी भी करे। उसके बाद है 34 द ड्यूरेशन ऑफ द 11th 5-year एजुकेशन डेवलपमेंट प्लान इज़ फ्राम 2013 टू 2018 है। 35 है सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान और क्लासेस ऑफ 9 to 10 है। ये भी आपने याद रखना है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन के लेवल्स हैं वो एलिमेंट्री, प्राइमरी और सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, फिर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं, इनके लेवल्स का भी आपको पता होना चाहिए। तो जब आप सेकेंडरी लेवल की बात करते हैं तो वो सिर्फ 9th और 10th होगा। एलिमेंट्री की बात करेंगे तो वो 6th, 7th और 8th क्लास होगी। और अगर आप ये कहेंगे प्राइमरी लेवल तो वो फ्रॉम क्लास 1 to 5th होगा। हाँ, ये यहाँ एक बात समझ लीजिए कि अगर आप कहते हैं कि ये एक एलिमेंट्री स्कूल है तो एलिमेंट्री स्कूल में ये डेफिनेट है कि वो उसमें प्राइमरी सेक्शन भी होगा और एलिमेंट्री लेवल भी होगा, यानी वो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक होगा। जब आप हाई स्कूल की बात करेंगे तो वहाँ पर क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक क्लासेस होंगी। जब आप हायर सेकेंडरी की बात करेंगे तो वहाँ पर क्लास 6 से लेकर सेकेंड ईयर तक होगा, यानी 6, 7, 8 और 9, 10th और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। जब आप प्राइमरी स्कूल की बात करेंगे कि ये एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है तो वहाँ पर प्राइमरी स्कूल से मुराद है सिर्फ क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक की क्लासेस जो हैं वो वहाँ पर होंगी। उसके बाद है 36 हायर सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान आर द क्लासेस ऑफ हायर सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी के मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, वो है 11 and 12, ठीक है। ये आपने बात जो है वो याद रखनी है। आगे हम चलते हैं 37 पर। इन पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम इज़ मेनली अंडर द, अब ये आपके पास 4 ऑप्शन है, तो ये आपने याद रखनी है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अब जितने भी जो मेनली जो ज़िम्मेदारी है वो प्रोविंसेस की है कि वो अपने सूबों में एजुकेशन का जो है वो बंदोबस्त करें। 38 विच डे इज़ सेलिब्रेटेड इंटरनेशनली एज वर्ल्ड टीचर्स डे, तो वो 5 अक्टूबर आपको याद होना चाहिए। विच डे इज़ सेलिब्रेटेड इंटरनेशनली एज ए लिटरेसी डे, वो 8 सितंबर है। उसके बाद हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, वो जनाब शफकत महमूद साहब हैं। उसके बाद है 41 हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूट प्राइम मिनिस्टर्स स्किल फॉर ऑल स्ट्रेटेजी, HEC, NAVTTC, FBISC, NCDHD, तो ये इसमें है आपका बी ऑप्शन है NAVTTC। आगे
हम इसको बता रहे हैं आप आगे चल के 42 में, NAVTTC स्टैंड्स फॉर नेशनल एंड वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन। तो ये आपने याद रखना है कि जहाँ पर भी स्किल की बात होगी वहाँ पर नेशनल एंड वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन होगा। इसमें ये बात आपने ये रखनी है कि ये HEC का काम नहीं है, हायर एजुकेशन कमीशन का काम नहीं है, और ये फेडरल बोर्ड का काम नहीं है, और ना ये NCHD का काम है। ये काम है नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन का, जहाँ पर भी स्किल की बात आएगी। अब हम बढ़ते हैं 43 की तरफ। One target of National Framework for Sustainable Development Goals is ensure that girls and boys completed quality primary and secondary education by 2030। यानी इस MCQs में आपने बात याद रखनी है कि हम 2030 तक 100% ये यकीन कर लेंगे कि गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं उनकी प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट होगी, और ये टारगेट हमारा 2030 तक है। उसके बाद 44, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो वो फजलुर रहमान है। ये आपने याद रखना है कि ये 1947 में जो हमारी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हमने इसका जो है वो जिक्र किया है। तो ये आपने याद रखना है कि पहले जो मिनिस्टर थे एजुकेशन के वो फजलुर रहमान थे। 45, करंटली हाउ मैनी इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन पब्लिक एंड प्राइवेट आर इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे पास कितने हायर एजुकेशन के जो है इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो हैं 211। सो थैंक यू वेरी मच। अपनी आरा से हमें ज़रूर नवाजते रहिएगा। बहुत शुक्रिया।